किसान भाइयों, जिस समय हम अपनी मक्का की फसल में पहली खाद को लगाते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा आती है कि हमें अपनी मक्का की फसल में पहली खाद कौन-सी देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कौन-कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे किसान भाइयों हमारी मक्का की फसल की ग्रोथ अच्छी रहे, पौधे मोटे व तंदुरुस्त रहें और हमें फसल से बढ़िया पैदावार मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, जिस समय हम अपनी मक्का की फसल में पहली खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। यदि हम इसका इस्तेमाल समय से करते हैं और सही खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आपको अपनी मक्का की फसल पर पहली खाद किस समय लेनी चाहिए, यूरिया कितनी लेनी चाहिए और यूरिया के साथ में आपको कौन-सी दवाइयाँ मिलानी चाहिए, जिससे आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ अच्छी रहे, पौधे तंदुरुस्त रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको समय से मिलते रहें। किसान भाइयों, जब हमारी मक्का की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाती है, तो ये मक्का की फसल की ग्रोथ का समय होता है। अर्थात यदि हम इस समय अपनी मक्का की फसल में सही खादों का प्रयोग कर लेते हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र लगा लेते हैं, तो हमारी मक्का की फसल की जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। पौधे मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, फसल से हम बढ़िया और शानदार उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम मक्का की फसल में पहली खाद का प्रयोग करते समय यूरिया के साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट, ह्यूमिक एसिड या किसी भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम मक्का की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात पहली खाद को आप समय से नहीं लगाते हैं, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको दूसरी खाद लगानी होती है, तो दूसरी खाद के साथ में आप चाहे कितने भी महँगी दवाई लगा लें, कितने भी महँगे प्रोडक्ट लगा लें, परंतु हमारी मक्का की जो फसल है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। जो हम शुरुआत में सामान डाल देते हैं, जो भी खाद फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फसल है, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है, जिसके कारण आपकी जो मक्का की फसल है, उसकी जो पैदावार है, बहुत ही कम रह जाती है किसान भाइयों। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद का प्रयोग करें या पहली यूरिया का प्रयोग करें, तो उसमें आप यूरिया के साथ में अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट, अच्छा ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ज़रूर करें किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी मक्का की फसल में पहली खाद कब देनी चाहिए और कौन-कौन सी देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए और खाद डालने का सही तरीका क्या है। तो किसान भाई, जिस समय आपकी मक्का की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाए और आपको उसमें पहली सिंचाई करने की आवश्यकता पड़े, तो उस समय आपको अपनी मक्का की फसल में पहली खाद का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, जिस समय आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद का प्रयोग करें, तो आप पहले मक्का की जो फसल है उसकी निराई कर लें, जो उसके अंदर खरपतवार वगैरह है उसे निकाल लें, ताकि आपकी मक्का की फसल में जब आप खाद लगाएँ, तो वो अच्छे से काम कर सके। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में हमें पहली खाद के रूप में कौन-कौन से फर्टिलाइज़र लेने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई, आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, जो ब्लैक गोल्ड के नाम से आता है या ह्यूमिक एसिड के नाम से आता है या काले सोने के नाम से आता है किसान भाइयों। इसकी डोज़ आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सभी खादें किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आनी है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके डालने के सही तरीके के बारे में। तो इस खाद को डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, पहले आप इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद जो आपकी मक्का की फसल है, आपको उसके प्रत्येक पौधे पर इसे डालना है किसान भाइयों। अर्थात थोड़ी-थोड़ी खाद हर पौधे पर डाल दें। इसका आप बखेर कर प्रयोग ना करें, यदि आप बखेर कर प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो मक्का की फसल है, वो जल जाएगी या सूख जाएगी, जिससे आपको अपनी मक्का की फसल में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। और जब आप पौधे-पौधे पर खाद लगाएँ, तो पौधे की जड़ से लगभग 2 इंच दूर खाद को डालें किसान भाइयों, पौधे की जड़ पर ना डालें। यदि आप पौधे की जड़ पर खाद डाल देंगे, तो पौधे की जड़ जो सूख जाएगी, गल जाएगी और आपकी मक्का की फसल में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको इतनी दूरी पर ये खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों। यदि घर में आप इस प्रकार से अपनी मक्का की फसल में इन खादों को डालते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 8 से 10 दिन में डबल हो जाएगी और उसकी ग्रोथ जो दुगनी हो जाएगी और आपको अपनी मक्का की फसल से पैदावार भी दुगनी मिलेगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों।
यदि सर में यो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।